सोचिए जिस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक से बढ़कर के एक बड़ी टीमों ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट की, लेकिन उसके बावजूद एक छोटी सी टीम बांग्लादेश ने जब अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया तो सारी सुर्खियां ये टीम बटोर करके ले जाती है। तो इसे आप क्या कहोगे? और उससे भी बढ़कर के बात यह है कि इस टीम ने जब अनाउंसमेंट की, उसका कप्तान लिटन दास जो एक हिंदू क्रिकेटर है, और यही टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में आपको ना खेलती हुई दिखाई दे तो इसे आप क्या कहोगे? इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है भारत और बांग्लादेश में, जो तनाव के कारण जो स्टार्ट हुई मुस्तफिजुर रहमान से, वो अब जाकर के लटक चुकी है आईसीसी के पास। और आईसीसी क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश को बाहर कर सकती है, इस पर फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्या है, क्या बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी या फिर नहीं, इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो मुख्य 4-5 कारण है वो है कि एक मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बैन किया, यानी कि आईपीएल में वो नहीं खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भाग लेगी या नहीं लेगी। अगर लेती है तो क्या वो भारत में खेलने के लिए तैयार होती है, वो तीसरी बात। चौथी बात यह कि भारत और बांग्लादेश का जो दौरा होने वाला था, जो मैचेस होने सीरीज होने वाली थी 2026 में, क्या वो अब जो स्थगित हो गई है, जो भारत ने कहा है कि अभी इस वक्त नहीं होगा तनाव के कारण, तो क्या वो अब आने वाले टाइम में वापस होने वाले नहीं। ये 4-5 बातें ऐसी है जो 2026 में इस तरह से ले जाएगी कि क्या 2026 में बांग्लादेश की रूपरेखा कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई और कब जाकर के ये खत्म होने वाली है, या बांग्लादेश झुकेगी या फिर आईसीसी झुकती है। इस बात पर भी निर्भर रहता है कि जो उन्होंने लेटर लिखा है बांग्लादेश ने बीसीसीआई और आईसीसी को, क्या आने वाले टाइम में जितने भी मैचेस है हमारे भारत में वो हम नहीं खेलना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुस्तफिजुर रहमान से। मुस्तफिजुर रहमान के लिए बहुत सारी आवाजें हमारे यहाँ से उठी और कहा गया कि आप इस खिलाड़ी को बैन कीजिए और कोई भी बांग्लादेश का क्रिकेटर भारत में आईपीएल खेलता हुआ ना दिखाई दे। तो सबसे पहले बीसीसीआई ने इन पर बैन लगाया और केकेआर से कहा कि आप इनको रिलीज कर दीजिए। उन्होंने इनको रिलीज कर दिया और आने वाले टाइम में कोई भी बांग्लादेश का क्रिकेटर आपको खेलता हुआ नहीं दिखा देगा। लेकिन उसके बदले में जो बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो चिढ़ गई, और चिड़ी इस तरह से कि उन्होंने सीधा फरमान जारी कर दिया कि हम भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे जो मैच उनके भारत में होने वाले हैं, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस आईसीसी टी20 के होने वाले हैं भारत में, वो खेलने के लिए तैयार नहीं हुए। और उन्होंने अब आईसीसी को पत्र लिख दिया और कहा है कि जितने भी मैचेस हमारे भारत में होने वाले हैं, सुरक्षा कारणों से अब हम वहां नहीं खेलना चाहते हैं, और जितने भी मैच है वो श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब पाला, ये जो सारी गेंद का पाला है वो चला गया है आईसीसी के पास। अब आईसीसी किस तरह से उस पर डिसीजन लेती है। अब आईसीसी के पास सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि आपने टीमों की घोषणा हो चुकी है, फिर टी20 का पूरा शेड्यूल आ चुका है, महीना एक बाकी है सिर्फ, और उसके बाद अगर कोई टीम आकर के कहती है कि हमें नहीं खेलना है और हम जो खेलना चाहते हैं तो अब किसी दूसरे वेन्यू के लिए तैयार, ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं है। लेकिन क्या आईसीसी इनके सामने झुक जाती है और उनको वेन्यू दे देती है? नहीं। तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी टीम के सामने आईसीसी इस तरह से झुक जाती है और कहती है कि आप जहां कहोगे वहां आपके मैचेस हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आईसीसी कह देती है कि हम नहीं, आपकी मांग नहीं पूरी कर पाएंगे और आपको जहां मिला है वहीं पर खेलना पड़ेगा, तो क्या बांग्लादेश हार मान जाएगी और कहेगी कि नहीं हम वहीं खेल लेंगे जहां आप कह रहे हो? और उसकी वजह से जो बांग्लादेश की जो मतलब एक तरह से कहे कि उन्होंने जो अपना बड़ापन दिखाने की कोशिश की है कि नहीं हम तो बस हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम नहीं खेल पाएंगे आपके साथ और हम जहां कहेंगे वहीं खेलेंगे, तो फिर वो उनकी जो कहते हैं कि वो एक हैकड़ी एक तरह से वो खत्म हो जाएगी और उनको वहीं पर खेलना पड़ेगा जहां पर आईसीसी कहेगी। दूसरी बात यह कि मुस्तफिजुर रहमान जिस तरह से बाहर हुए हैं, उनकी वजह से अब आने वाले टाइम में जो भारत का दौरा होने वाला था वो दौरा भी अब स्थगित हो रहे हैं, यानी पोस्टपोन हो गया है। और आने वाले टाइम में बीसीसीआई चर्चा करेगी जब तनाव कम होगा या फिर जो हालात सुधरेंगे उसके बाद इस मामले पर चर्चा करेगी, और बीसीसीआई चाहेगी कि इसको शांति तरीके से खत्म किया जाए और उसके बाद जाकर के कहीं इनके साथ जो दौरा होना है, जो सीरीज होनी है, उसको हम ले सकें। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट के बोर्ड में जो इस वक्त तनातनी का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो तनाव की वजह से क्रिकेट पर असर पड़ रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में आईसीसी को जो ये पत्र लिखा है, आईसीसी झुकती है या फिर बांग्लादेश को हार माननी पड़ती है, या फिर जो कैंसिलेशन होने वाला है इनका वर्ल्ड कप 2026 टी20 वर्ल्ड कप, क्या ये टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे? अगर ये टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि टीम शामिल होती है किसी वर्ल्ड कप में और उसके बाद से वो अपने आप को बाहर कर देती है। अभी तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग आईसीसी नहीं मानती है और आईसीसी के सामने बांग्लादेश नहीं झुकती है। तो आने वाला टाइम बताएगा आईसीसी किस तरह के डिसीजन लेती है और क्या भारत में बांग्लादेश खेलने के लिए तैयार होती है नहीं, वो आने वाले टाइम में अब आपको पता चल जाएगा।